गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पेपर सेकंड मैट्रिक्स स्पेस का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज भी हम कुछ थ्योरम्स जो कि मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर आधारित हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो मेरी पहली थ्योरम है कि लेट एक्स टी बी ए मैट्रिक्स स्पेस वेयर एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, देन मॉडुलस ऑफ डी एक्स वाई माइनस डी वाई जेड इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई। अभी इसे सिद्ध करने के लिए तो लेट एक्स टी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड एक्स वाई एंड जेड बी द एलिमेंट्स ऑफ एक्स। तो क्योंकि डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो हम जानते हैं कि डी एक्स जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज dxz is less than or equal to dxy plus dyz। तो dxz माइनस dyz को दूसरी साइड में ले आए इज लेस देन और इक्वल टू dxy, मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से dyz कैन बी एक्सप्रेस्ड एज dyz इज लेस देन और इक्वल टू dyx प्लस dxz, और dyz माइनस dxz इज लेस देन और इक्वल टू dyx। लेकिन d क्या मैट्रिक्स स्पेस है तो सिमेट्रिक होती है, तो dxy इज इक्वल टू dyx होता है। तो वी कैन राइट dyz माइनस dxz इज लेस देन और इक्वल टू dxy। माइनस साइन कॉमन ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से, तो माइनस dxz माइनस dyz इज लेस देन और इक्वल टू dxy। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड and using the definition of absolute value, we can say that modulus of dxz minus dyz is less than or equal to dxy। इसी प्रकार से दूसरी थ्योरम है मेरी कि let x t be a matrix space and another matrix d star is defined as minimum from 1 dxy, यानी कि d star xy is equal to 1 अगर 1 dxy से छोटा हो, एंड d स्टार xy इज इक्वल टू dxy अगर dxy 1 से छोटा। यू हैव टू प्रूव दैट x d स्टार इज आल्सो ए मैट्रिक्स स्पेस। और d स्टार को मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करने का मतलब हमें चारों प्रॉपर्टीज संतुष्ट करवानी है। तो मैं फिर से लेता हूँ लेट x d बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड अ मैपिंग d स्टार xy इज डिफाइंड एज मिनिमम ऑफ 1 dxy। इक्वेशन फर्स्ट। अब चारों प्रॉपर्टीज हमें संतुष्ट करनी हैं, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी हमें संतुष्ट करनी होगी कि d स्टार xy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्योंकि d स्टार किसके इक्वल है, मिनिमम ऑफ 1 dxy, तो अगर तो 1 इज मिनिमम तो इसका मतलब क्या है कि 1 dxy से छोटा है, तो d स्टार xy क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि dxy 1 से बड़ा है या 1 dxy से छोटा है। तो d स्टार xy क्या हो गया 1, और 1 क्या होता है, शून्य से बड़ा होता है, तो इसलिए d स्टार xy क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और इफ dxy मिनिमम है तो d स्टार xy किसके इक्वल होगा फिर, क्योंकि dxy मिनिमम है तो d स्टार xy किसके इक्वल होगा, dxy। और dxy क्या होता है, सदैव 0 या 0 से बड़ा होता है, क्योंकि d मैट्रिक्स स्पेस है। तो हमने दोनों केसेस में चाहे d स्टार की वैल्यू 1 है या dxy है, क्या सिद्ध किया कि d स्टार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर d स्टार xy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी m1 इज सेटिस्फाइड। सेकेंड प्रॉपर्टी, we have to prove that if d star xy is equal to 0, it implies in both ways that x is equal to y।
अब क्योंकि डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी एक्स वाई, विच विल बी इक्वल टू डी एक्स वाई, क्योंकि डी स्टार एक्स वाई 0 है तो मिनिमम 1 तो 0 हो नहीं सकता, तो डी स्टार एक्स वाई किसके इक्वल हो सकता है, डी एक्स वाई के। और डी क्या है, मीट्रिक स्पेस है, तो M2 को सेटिस्फाई करता है। अगर M2 को सेटिस्फाई करता है तो अपने जानते हैं कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, x इज इक्वल टू वाई होता है, और x इज इक्वल टू वाई हो तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसलिए मैंने लिखा कि सिंस M2 इज सेटिस्फाइड बाई D, सो डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 implies in both ways that x is equal to y। अब डी स्टार क्या है, डी एक्स वाई के इक्वल है, तो डी एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इट इम्प्लाइज डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 implies in both ways that x is equal to y। तो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द मीट्रिक स्पेस इज सेटिस्फाइड। तीसरी प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है कि डी स्टार एक्स और वाई के सापेक्ष सिमेट्रिक है, यानी कि वी हैव टू प्रूव that d star xy is equal to d star yx। पहला केस, let d star xy is equal to dxy, क्योंकि d star किसके इक्वल है, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा dxy। तो अगर dxy मिनिमम है तो d star xy की वैल्यू क्या होगी, dxy ही होगी। तो इसलिए अगर dxy मिनिमम है तो d star xy इज इक्वल टू dxy, लेकिन D क्या मीट्रिक स्पेस है तो सिमेट्रिक होती है, तो इसे अपने क्या लिख सकते हैं, dy x। तो इट इम्प्लाइज d स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू d स्टार वाई एक्स। केस सेकेंड, अगर 1 मिनिमम है तो d स्टार एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 1 के होगा। तो 1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो अगर d स्टार एक्स वाई 1 है तो d स्टार वाई एक्स क्या होगा, वो भी 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, d स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू d स्टार वाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो दोनों ही केसेस में चाहे डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू डी एक्स वाई है या 1 है, हमने सिद्ध कर दिया कि डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। सो प्रॉपर्टी थर्ड यानी कि M3 इज सेटिस्फाइड। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरी कि वी हैव टू प्रूव दैट डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। केस फर्स्ट, मान लीजिए डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि 1 अगर डी एक्स वाई से छोटा है, तो डी स्टार एक्स जेड भी क्या होगा, वो भी 1 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। डी स्टार जेड वाई कैलकुलेट करोगे तो वो भी क्या होगा, 1 होगा। तो 1 क्या होता है, लेस देन 1 प्लस 1 होता है, 1 हमेशा 2 से छोटा होता है। तो डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई विच विल बी इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इसलिए अपने लिख सकते हैं कि डी स्टार एक्स वाई इज लेस दैन डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। ये तो है अगर डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। केस सेकेंड, इफ डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई, कि अगर डी एक्स वाई 1 से छोटा हो, लेकिन डी क्या होता है बेटे, मीट्रिक स्पेस है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए अपने क्या लिख सकते हैं, डी एक्स वाई इज लेस दैन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के इक्वल है, तो डी स्टार एक्स जेड किसके इक्वल होगा, डी स्टार एक्स डी एक्स जेड के इक्वल होगा। तो मैंने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो डी स्टार एक्स वाई इज लेस दैन और इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड एक्स। तो प्रॉपर्टी M4 इज सेटिस्फाइड, और प्रॉपर्टी चारों प्रॉपर्टीज हमारी संतुष्ट हो गई है। तो इट इम्प्लाइज डी स्टार इज ए मीट्रिक स्पेस और एक्स डी स्टार इज ए मीट्रिक स्पेस। अब मैं कुछ डेफिनेशन जो मैंने पहले भी बताई हुई हैं आगे यूज़ होंगी तो उन्हीं को रिपीट करना चाहूँगा कि मान लीजिए एक्स डी इज़ ए मीट्रिक स्पेस, ए इज़ ए सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस, then supremum of dxy when x and y belongs to A, the distance between any 2 points of A, और उनका अगर लीस्ट अपर बाउंड ले लिया जाए, सुप्रीमम ऑफ यानी कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ dxy वेयर x, y बिलोंग्स टू A, यानी कि सभी एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस और उन डिस्टेंस में से जो अपर बाउंड में से सबसे छोटे वैल्यू, दैट इज डिफाइंड एज डायमीटर ऑफ ए, डेल्टा ए।
एंड अगर डेल्टा ए लेस देन इन्फिनिटी हो, यानी कि डेल्टा ए की वैल्यू अगर फाइनाइट हो, तो हम कहते हैं हमारी मीट्रिक क्या होती है या सेट क्या होता है, बाउंडेड होता है। इसी प्रकार से इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन वाइड सबसेट्स ऑफ एक्स, यदि ए और बी मीट्रिक स्पेस एक्स के कोई दो एरिक्त उपसमुच्चय हों, देन डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी इज डिफाइंड एज मिनिमम ऑफ a comma b such that a belongs to a and b belongs to b, कि a और b के सभी एलिमेंट का आपस में परस्पर डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। उन डिस्टेंस में से जो सबसे छोटा डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द। तो आज इतना ही, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करेंगे। थैंक यू।